अगर मैं उसको कम्प्लीटली एक्सपोर्ट करता हूँ तब वो सही से हो जाता है। अगर इंडिविजुअल एलिमेंट करते हैं ना, जिस तरह इसका बीबी वाइट हो गया, फिर उसका ब्लू वाला हो गया, तो वो इशू कर रहा है। जिस तरह हम इसके ऊपर जाके सीएम को हाइड कर देते हैं। नहीं नहीं, ये ग्रुप हुआ हुआ है ना, आप हाइड ना करो। आपको इनमें से कौन सा चाहिए? जिस तरह हमें इसका बीबी चाहिए ना, इसको जैसे मैं हाइड करता हूँ तो ये उसका साइज कम कर देता है। नहीं नहीं, साइज नहीं कम करेगा, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको कॉपी करो, आप इसके साथ ना करो। आप जिस तरह यूआई आपकी बनी हुई है एच डी सी को उसी तरह छोड़ो, जिस तरह बनी है उसी तरह छोड़ो। आप कंट्रोल जी करो। बस ये आप सिर्फ ये जो एफ टी वाला है इसको कॉपी करो। मतलब ये एफ टी वाले हाँ, इसको सिर्फ सेपरेट इसको कॉपी करो। एफ टी को। अब बस हाँ, इसको कॉपी करो। कॉपी करके को बाहर लेके जाओ। ये आपकी यहाँ पे ग्रुपिंग हुई हुई है, इस वजह से वो आपको मसला। नहीं 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 नहीं, इधर ही रखें। नई फाइल ना बनाए, इधर ही रखें बाहर। और इधर से थोड़ा सा बाहर लेके जाए, ये स्प्लेश से बाहर। नहीं, इस स्क्रीन से बाहर, यहाँ यहाँ पे। हाँ, बाहर बाहर बाहर। ये आपने कॉपी नहीं किया सही। कंट्रोल जी करें, कॉपी करें, और इधर कहीं बाहर रखें। ये आ गया। अब इसमें से अब एफ टी को बीच में से गायब करके अब इसको डाउनलोड करें। वो नए वाले में से इसको छोड़ दें, बस वो आपके ऊपर कॉपी हो गया। नहीं, इसका बीजी वाइट चाहिए ना हमें। तो आपको मम्मी, अगर आपको वाइट चाहिए ना, आप इसको थोड़ा सा इसका एफ टी को गायब करो। नहीं ना, गलत कर रहे हैं आप चीज़ों को। आप स्क्रीन से बाहर लेके जाएं। हमें ये जो है ना सीएम और एफ टी, इसका जो है ना बीजी वाइट है मैं ना, आप वो चाहिए। मैं वो ही आपको भी लेके देता हूँ ना, मैं आपको वो भी लेके देता हूँ। अगर आपको एक और काम करते हैं, अगर आपको वाइट चाहिए ना, तो जी। अगर आपको वाइट चाहिए तो आप अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में वापस जाओ। आपको एक बार तो आपने इंपोर्ट किया हुआ है ना? वो एक सही बार से तो नहीं है आपने। ना। ये है बीजी। इसका कलर यहाँ पे वाइट कर दो, जस्ट सिंपल। लेकिन इसको वो करके करना है, कॉपी करके करना है। इधर इसको एंड्रॉइड में। किधर है? हाँ, इसको ये आपका बीजी कॉमन वाला ब्लू वाला किधर है? ये रहा। हाँ, तो बस इसको कॉपी करके आप दूसरी साइड पे उसको करो। और लेकिन उसकी जो है ना, जो एजेस वगैरह है ना, वो शार्प नहीं आते हैं। वो इस तरह यहाँ से कटा हुआ सा आता है, इस तरह ये जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल नहीं आ रहे उसके। अभी आप अब करके दिखाओ ना, क्या इशू फेस कर रहे हो। ये भी आपने खुद बनाया हुआ है कि वहां से एसवीजी एक्सपोर्ट किया हुआ था? एसवीजी भी इंपोर्ट किया था, लेकिन वो बाइट भी किया था, वो सही से नहीं हुआ। अच्छा, आप मुझे दिखाओ, फिर मैं आपको बताता ये हूँ। देख रहे हो, ये ऐसे आता है। तो ये फिर आपने सही नहीं किया ना। क्या यहाँ पे सही डिस्प्ले हो रहा होता है, यहाँ पे जाके ये इस तरह। ये आपने गलत किया है ना ये। पता है क्यों? इसको ना करो आप, इसको आप ना करो। ये वाला पीछे वाला आप खुद बनाओ। सही है, पीछे वाला आप ये खुद बनाओ। जो बीच में छोटा वाला है ना, वो आप वो करो। जो मैंने आपको कल करके दिया था, उसमें हमने क्या किया था? उसमें आई थिंक हमने। छोटे वाला तो सही से ड्रा हो जाता है ना। तो बड़े वाला आप खुद कर लो ना, क्योंकि बड़े वाले की जब आप वेथ हाइट बढ़ाते हो, लाइक या ज़ाहिर उसके हिसाब से उसकी वेथ हाइट बढ़ी हुई है। आप ज़रा से यहाँ पे खुद वाला लिखो, जो खुद आपने बनाया हुआ था। ये इस तरह से, ये जो है ना, इसके जो शार्प नहीं हो रहे, राउंड नहीं हो रहे हैं, इसको खुद ही वो बनाना तभी नहीं हो पड़ेगा। रहे, वो आपने गलत है ना। आपने वहां से वो इम्पोर्ट किया हुआ है पूरा।
वो नहीं है, यहाँ पे आपने आप भी वहीं खुद से ही बनाओ। पोर्ट किया था? नहीं, मैंने वाइट वाला आई थिंक वहां से नहीं किया, मैंने ये जो छोटा ब्लू वाला है ना, मैंने वो वहां से किया था। मैंने वाइट वाला खुद बनाया था, मैंने आपको एक चीज बताई भी थी। सही है। मैं आपको लाइक कोड भेज देता हूँ, अगर मेरे पास इधर वाइट वाले का कोड हो। हाँ, वाइट वाला मैंने किधर गया। हाँ, ये वाइट वाला मैंने खुद बनाया हुआ है ना सर, तब ना। ये ले आप, ये ट्राई करो। आप किधर हो, गूगल मीट किधर है? मैं आपको इधर ही मैसेज कर देता हूँ। आप ये उस वाली जगह पे जो आपने वहां पे इम्पोर्ट किया हुआ ना, ये वाला कॉपी पेस्ट करो सारा। जो आपका वाइट वाला है ना, सही है। बीजी वाइट पे जाए, यहाँ पे इसको कंट्रोल आल करो और कंट्रोल भी कर दो। नहीं नहीं, सारा कंट्रोल आल करके करो बस। आप जाके चेक करो, अब देखना ठीक होगा। वो अब ठीक है। वो तभी मैंने आपको बोला है ना। सही है। अच्छा, अब आप ब्लू वाला, जो ब्लू वाला हमने बनाया हुआ है ना, ये जो हमने एसवीजी ब्लू वाला कॉपी किया था, आप मेरी जी। स्क्रीन पे आ जाओ। कोई और इशू तो नहीं है आपका? अभी तो नहीं है, एक मिनट। हाँ, वो एक क्वेश्चन था डीबी बिल्ड ग्रेडल और प्रोजेक्ट की, जो ग्रेडल होती है ऐप की ग्रेडल और प्रोजेक्ट, जी, वो एंड में पता करेंगे। चलें ठीक है। आप आ जाओ मेरी स्क्रीन पे, हम करते हैं। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ये है, ये चीज़ है ना। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ को, ये है, हम अगर इसको थोड़ा सा लाइक इसकी हाइट को अगर हम बढ़ा दें 38, थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि वो उसके साथ चिपका हुआ है। और 38 की जगह अगर हम 40 कर दें, ये अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है। और पैडिंग जो हमारी, पैडिंग एंड स्टार्ट पैडिंग टॉप नहीं है ना, हम यहाँ पे पैडिंग टॉप दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि टैक्स हमारा नीचे आ जाए। हम यहाँ पे दे देते हैं 5। 5 पे वो थे, देते हैं 2। ठीक है, 2 वेब सेंटर पे आ गया। ठीक हो गया। ठीक है। अ, थोड़ा सा अगर जूम करके देखें तो इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बतानी है। अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये कौन सा वाला है, ये टेस्ट वाला था ना। हम इस टेस्ट वाले का नाम चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा ये परफेक्ट काम कर रहा है। तो हम इसको रिफैक्टर करते हैं। हम इसका नाम रखते हैं जी FT। और FT कौन सा, ये ब्लू फिल, वाले का क्या? ये फिल है ना FT और CM। FT CM फिल बीजी। ठीक है, क्योंकि ये फिल कॉमन वाला है हमारे पास। कॉमन है ना ये? नहीं नहीं, कॉमन नहीं करेंगे ना। कॉमन नहीं करेंगे, कॉमन क्योंकि यहाँ पे भी कॉमन है, वो भी कॉमन है, वो मिक्सअप हो जाएगा। अच्छा, अब हम सेम एज इट कोई कॉपी करते हैं, इसको ही पेस्ट करते हैं। और हम इसको फिल की जगह वाइट करते हैं, वाइट फिल। ठीक है, वजह बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप इसको कर दो वाइट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ वाइट। और एक और चीज़, मैं जो है ना, ये है, इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉमन कलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको लाइक अगर डार्क मोड में जाएंगे तो हार्ड कोडेड हमारे पास होगा तो हमारे लिए मुश्किल बनेगी।
इसलिए हम इसको अभी ही कॉमन वाले में रख लेते हैं। ठीक हो गया, आपको इतनी समझ आ गई है। जी सर। अब अब हमारे पास यूआई में अगर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पे स्केल था। अब वो हम स्केल वाला काम आज करते हैं। ये स्केल था, ठीक है। अब स्केल के लिए ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ये मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है, ये है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो स्केल आपका ये है, ठीक है। यहाँ पे ये स्केल है, तो हमने ये वाला स्केल लाना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है। ये इसके यूटिल में एक क्लास पड़ी हुई है, इसका यूटिल किधर है? ये इसकी क्लास है, ठीक है। ये क्योंकि हमारे पास ये स्केल कस्टम क्लास का स्केल बनता है। हम यहाँ पे अपनी एक यूटिल बनाते हैं। हम यहाँ पे अपना एक बनाएंगे पैकेज, जिसमें हमारे पास यूटिल, जो हमारे पास यूटिलिटी वाली क्लास होती है, ठीक है। हमने यहाँ से ये वाली क्लास कॉपी की और यहाँ पे पेस्ट कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। इसका यूआई भी आ जाएगा। यूआई भी, ये वो वाला काम है, ये कस्टम काम है सारा, ठीक है। ये सारा आपके पास क्या है? कस्टम काम है। तो अब हम इसकी जो जो चीज़ें रहती है अब वो कर लेते हैं। इसमें हमारे पास रहता है ये आर वाली चीज़ रहती है, हम ये आर को इंपोर्ट करते हैं। तो इसके जो कलर वगैरह हैं, स्केल वगैरह है, हम वो भी उठा लेते हैं लाइक किधर से? हम यहीं से इसका जो प्रोजेक्ट था, इधर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर हमारे पास यहाँ पे है। कलर में हमारे पास यहाँ पे ग्रीन है, और कौन कौन सा है? लाइट ग्रीन ही है। हम यहीं से इसका लाइट ग्रीन कलर उठाते हैं, ये हम चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट में आप किस तरह लेके चीज़ों को आ सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो क्या कहते हैं जी, आपके पास अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये ग्रीन कलर वाला काम खत्म हो गया होगा, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी आपका जो टेक्स्ट का साइज है और टेक्स्ट की जो स्केलिंग है वो आपके पास डायमीटर में पड़ी हुई है। तो अब हमारे पास तो यहाँ पे डायमीटर कोई है नहीं है। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं डायमीटर हमारा किस में पड़ा हुआ है जी, वैल्यू में आएंगे। और वैल्यू में ये आप देखो हमारे पास डायमीटर पड़ा हुआ है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे वैल्यू में हम पेस्ट कर देंगे, तो हमारा वो वाला इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारा ये इशू रिजॉल्व हो गया, दो इशू रिजॉल्व हो गए। अच्छा, इनमें से हम देख लेते हैं हमारे पास कितने डायमीटर जो एक्स्ट्रा हमारे पास है, तो हम उनको निकाल लेते हैं। ये वर्टिकल यूज़ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा, हम इन दोनों को निकाल लेते हैं। ये यूज़ होगा, ये, हाँ, ये सारे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो कहते हैं जी आपके पास यहाँ पे कलर वाले में एक ट्रांसपेरेंट कलर भी होगा। मैं वापस इस वाले प्रोजेक्ट में आता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंट वाला कलर है, ये ट्रांसपेरेंट कलर है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ट्रांसपेरेंट वाला भी इशू रिजॉल्व हो गया। अब हमारे पास नीचे कौन कौन से इशू रह गए? हमारे पास ये एक लिसनर रह गया है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक कॉल बैक्स होते हैं, अब हमारे पास ये वाला कॉल बैक रहता है। अब ये वाला कॉल बैक किधर है? ये वाला कॉल बैक हम आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास ये वाला कॉल बैक किधर बना हुआ है। ये है, हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये एक कॉल बैक बना हुआ है, ठीक है। और ये बना हुआ किधर है? ये हमारे पास कौन से पैकेज में बना हुआ? कहते हैं जी वर्कआउट वाले में जाओ, कोर में या हॉरिजॉन्टल में ही ये बना हुआ है, ठीक है। ये हमने कॉपी किया और हम यहाँ पे यूटिल पे आ गए और यहाँ पे पेस्ट किया, तो हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। ठीक हो। अच्छा,
ये देखो हमारे पास इशू रेड क्लास के, इस क्लास के जितने थे हमारे पास सारे रिजॉल्व हो गए। ठीक है, ये आपकी जो चीज़ आप कल कह रहे थे ना, लाइक अगर हम कहीं पे कस्टम बना दें तो लाइक ये आपकी एक कस्टम क्लास है। ठीक है, ये तो अभी जावा में बनी हुई है ना, हम इसको कोटलेन में भी कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम जाते हैं जावा के साथ। ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ पे ये वाली चीज़ बनाते हो इस क्लास को, तो जहाँ कहीं भी आपने इसको यूज़ करना होता है तो आप लाइक इसका यूजेज ये होती है कि आपने यहाँ पे हाइड वाली स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, अब हमने इसके एक्सएमएल में यूज़ करनी है ना। अब इसमें एक्सएमएल में यूज़ करने का आपके पास तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे इनमें से किसी एक जगह पे ले लेता हूँ फिलहाल, कि यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब आपकी क्लास का नाम क्या है? माई स्केल। ठीक है, तो आप माई स्केल लिखोगे तो वो देखो आपकी क्लास आ गई है। सही है। ठीक है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि ये हमारे पास हमारी अपनी कस्टम क्लास, और इसने अगर एक्सटेंड देखो तो ये एक्सटेंड उसने क्या किया हुआ है? व्यू। और व्यू आपको पता है व्यू कौन से होते हैं? बटन, इमेज, लाइक, ये आपके पास सारे व्यू की ही होती है। व्यू क्यों? व्यू हमारे पास पेरेंट होता है। और ये देखो जो चीज़ मैं आपको कह रहा था ना, जावा में देखो आप इसको एक्सटेंड करते हो, और जब आप आते हो कॉटलीन में तो कॉटलीन में आपके पास ये दो कॉलन लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। और एक्सटेंड किसको कहते हैं? पेरेंट को चाइल्ड नहीं, लगा के। नहीं, एक्सटेंड वाला मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर याद हो तो। इनहेरिटेंस। हाँ, इसने इनहेरिट किया हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ लाइक इसकी विड्थ में कर लेता हूँ। इसकी विड्थ में ज़्यादा नहीं करता, इसकी मैं वेट फिलहाल 100 डीपी कर लेता हूँ। ठीक है, और हाइट हम इसकी जो है वो मैच पेरेंट ही रखते हैं। हर हाइट हमारे पास इसकी मैच पेरेंट ही है। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको करते हैं जी एंड टू एंड, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, और बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट। अभी तक मैं फ़िलहाल आपको सिर्फ इतना रन करके चेक करवाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हमारे स्केल आ गया है। क्योंकि इस स्केल का व्यू लाइक आपको इस तरह व्यू इसका नज़र नहीं आता ना। अ, अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी बता देता हूँ कि ये रन हो पहले। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि आप देखो, चीज़ याद रखो, देखो हमने यहाँ पे ये क्लास इम्प्लीमेंट किया तो पीछे क्या हो रहा है? पूरे का पूरा आपका क्या आ रहा है? पैकेज नेम आ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, पैकेज नेम आ रहा है ना। मेक श्योर करें कि जब आप यहाँ पे पैकेज नेम अपना चेंज करेंगे, तो यहाँ पे कि यहाँ चेंज पे करना नीचे, पड़ेगा। यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको चेंज, अगर ये है कि आप यहाँ पे चेंज करते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन बाज़ केसेस में यहाँ पे नहीं होता, तो फिर आपको मैन्युअली यहाँ पे आके करना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप इनको यहाँ पे पैकेज नेम को नहीं करोगे तब तक आपके पास वो वर्क नहीं करेगा। बिल्ड नहीं बनेगी। बिल्ड नहीं, रन ही नहीं होगा। बिल्ड तो एक अलग की बात है, सही। रन ही नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो तो सेम एज एड पैकेज नेम यहीं पे आया हुआ है, यहीं पे इसने यूटिल वाली चीज़ें भी इसने की हुई हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉटली, ये जावा का है, हम इसको कॉटली में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम सेम एज एड इसको, एक तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे ये होती है कि आप इसको कॉपी करके चैट जीपीटी से भी करवा सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक बिल्ट इन चीज़ भी है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आ जाते हैं, तब तक हमारा कोड रन हो रहा है ना। ये हम लिखेंगे जी कन्वर्ट टू कोटलिन, तो ये हमारे पास
ये देखो हमारे पास ये कोटली में कन्वर्ट करके दे रही है। ठीक है, ये भी कन्वर्ट कर रहा है। ठीक हो गया, एक तरीका तुम्हारे पास ये है। आप इसको उठा कर डालोगे तो हमारे पास वहाँ पे इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। फिर दूसरा तरीका आपके पास यहाँ पे ये है कि आपने यहीं पे रह के आपने लाइक आपकी ये वाली क्लास है ना, माई व्यू वाली। आप इस माई व्यू वाली क्लास पे क्लिक करोगे, एक यहाँ पे नीचे आओगे, ये नीचे नहीं है, ये आपको नजर आ रहा है जावा फाइल टू कोटलिन फाइल। सही है। ये आपको नजर आ रही है, इसको मैं क्लिक करूंगा, यस करूंगा तो आपकी यही वाली सारी की सारी फाइल कोटलिन फाइल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कोटलिन की जावा भी हो जाएगी। हाँ, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपने अपना साथ साथ बैकअप बनाना है ना। वह जब बताता हूँ बैकअप का। बैकअप आप लोकली भी बना सकते हो, गिटहब पे भी करके बना सकते हो। बैकअप का ये फाइल वो होता है ना कि ओ मैंने यस किया, मेरे ख्याल से तो वो कन्वर्ट कर रहा है। आपने तो गिटहब पे भी नहीं डाला। नहीं, ये तो चलो, इसका तो मेरे पास अपनी एक ही फाइल है ना, इसका कोई इशू नहीं है। अ, मैं वो देखो एरर उसने दे दी है। ठीक है, हम वापस कंट्रोल जी करते हैं, हमें नहीं चाहिए फिलहाल। तो मेक श्योर ये करना है कि जब आप कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम कर कंपनीज में जब काम करते हैं ना, तो आप अपना बैकअप लाजमी रखें। क्यों? क्योंकि जब आप लाइक इस तरह की कोई जावा की फाइल आ जाती है, आप उसको कन्वर्ट कर देते हो, या कोई और चीज़ आती है तो कन्वर्ट कर देते हो, तो बास टाइम कन्वेयन के दौरान आप तो ये कहते हो कि हाँ भाई चीज़ चल जाएगी, लेकिन बास टाइम वो चीज़ नहीं चलती, क्योंकि अब ये देखें, ये छोटा प्रोजेक्ट है तो आप दोबारा रिक्रिएट कर सकते हो। अब कहीं पे बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो उसको तो आप दोबारा फिर रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर आपके पास बैकअप पड़ा हुआ है, अगर इन केस अगर आपका मसला आ भी जाता है, आप दस्ती बैकअप बना के अपने पुरानी वाली चीज़ को चला सकते हैं। क्योंकि जब आप कंपनीज में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको डेडलाइन दी जाती है, भाई 10 डेज में या 15 डेज में हमें हमारी ऐप दो। तो जब आप ऐप में ब्लेंडर मारेंगे और एट द एंड आपका कोड ही नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे सिनेरियोज भी देखे हैं, जब आपका प्रोजेक्ट डिलीवर करने का टाइम आता है आपका प्रोजेक्ट ही खराब हो जाता है। और हाँ अच्छा। वो कंपनी ये तो नहीं कहती कि हाँ भाई हमारा हेडेक तो नहीं है, हमने जो आपको डेडलाइन दी तो वो हमारी डेडलाइन पूरी करो। तो वो उस सिनेरियो में वो फिर बंदा प्रेशर में आता है, बंदे को टेंशन होती है, चीज़ भी उड़ ये और जाती है। ब्लंडर करता है। हाँ, तो वो और इससे अच्छा ये कि जिस जिस तरह काम करते जाओ साथ साथ बैकअप बनाओ, जिस जिस तरह काम करो साथ साथ बैकअप बनाओ। जब एट द एंड आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, सारा कुछ हो जाए, उसके बाद आप सारे के सारे बैकअप पीछे उड़ा के फाइनल एक ही बैकअप बनाओ। तो बिल्कुल। ये एक एडवांटेज होता है। तो मैं इसी चीज़ को फॉलो करता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी भी लाइक इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं खराब हुआ। अगर इन केस कहीं पे ख़राब हो भी जाता, दस्ती पीछे वाला बैकअप उठाया, चलाया और काम हो गया विद इन 5 to 10 मिनट्स। सही है। जब आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो आपके लिए मसला बन जाएगा। और ये भी नहीं कि हर छोटी चीज़ आप गेटअप पे फेंकते जाओ, हर छोटी चीज़ गेटअप पे फेंकते जाओ, नहीं। जब आपकी चीज़ सारी फाइनल हो जाए, हर एक चीज़ फाइनल हो जाए, फिर उसके बाद आप एक फाइनल रेज कहो कि हाँ भाई ये कोड फाइनल हो गया, तब मैं गेटअप पे गई। तो उससे पहले आप अपने लोकल बैकअप बनाता जाओ, ताकि अगर कोई इशू आ जाता है तो आप लोकल बैकअप से वो करते रहो, क्योंकि गेटअप पे भी आप करते 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 वो कितनी पॉइंट्स में वो बन जाएगी, तो फायदा नहीं है। क्योंकि जब आप उसको भी गिटहब को भी जब आप एक्सेस करोगे, एक एक एक्टिविटी में आपने 500 चेंजेस की हुई हैं, तो जब आप 2 दिन बाद ओपन करोगे तो आप छोटी चेंज लाइक एक लाइन भी लिखी है तो वो भी वहाँ पे चेंज, एक लाइन लिखी वो भी चेंज, तो आपको ये नहीं पता चलेगा भाई मैंने यहाँ पे क्या क्या किया हुआ तो अगर हम कम्प्लिकेशन बन। स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट को गिटहब पे डालते हैं ना तो हमारे लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। बाद औक़ात इन केस हमें सिस्टम चेंज हो जाता है, सिस्टम रन नहीं करता हाँ, या नहीं कुछ वो हो तो जाता है। स्टार्टिंग का मतलब ये है कि देखें, अब ये हमारा स्टार्ट था ना, हमने डाल दिया ना, अब जब हमारी ये एक दूसरी स्क्रीन बन जाएगी, ये काम कंप्लीट हो जाएगा, हम इसको अपलोड कर देंगे। फिर तीसरी स्क्रीन होगी, फिर अपलोड कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 2 इमेजेस डाली हैं, वो भी गेटअप पे डालें, फिर हमने वो 2 इमेजेस डिलीट करनी होगी, फिर गेटअप से वो करते रहेंगे, तो वो थोड़ी सी वो चीज़ें कम्प्लिकेशन में आ जाती है।
अगर आप किसी एक फीचर पे काम कर रहे होंगे ना, तो मिसाल के तौर पे आप उसको कंप्लीट नहीं हो, आप उसको लाइव नहीं करना चाहते, उसको हम स्टैश कर देंगे, गिट स्टैश। हम्म, अच्छा वो ये आप हमारा। देखें। ठीक। अच्छा ये आप देखो हमारे पास यहाँ पे इसका लाइक ये इसने काम क्यों नहीं किया, ये अब एक लाइन तो हमारे पास यहाँ पे इसकी आ गई है, लेकिन इसका स्केल नहीं आया। वजह। इसको रीरन करें। मैं स्टार्ट टू स्टार्ट कर लेता हूँ। फिर हॉरिजॉन्टल बाइस भी देंगे। नहीं वो खैर उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं फ़िलहाल वैसे चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे इधर इम्प्लीमेंट की हुई थी। इसको कोई जावा कोड कहीं पे ये काम ना आ रही है। नहीं, कॉल तो नहीं है ये। इसका स्केल नहीं आया। ये डिपेंडेंसी तो नहीं है जो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। नहीं नहीं ये डिपेंडेंसी वाली सीन नहीं है ये डिपेंडेंसी वाली सीन नहीं है ये यहाँ पे। इसको यहाँ पे देखते हैं कि कहीं पे ना बैकग्राउंड आ गया इसका ये, ग्रेविटी आ गई इसकी ये। हाइट एट हाइट है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और इसमें बहुत पहले इम्प्लीमेंट की हुई थी। यहाँ पे इसकी देखते हैं कोई लेआउट्स वगैरह तो नहीं है इसकी। सी एन बटन, CN50 फाइल। चलें हम, हमारा इशू अगर नहीं मिल रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा। अब इसमें से अब पता नहीं क्या चीज़ मिसिंग है। हम इसको कर लेते हैं कॉपी और अपना देते हैं चैट जीपीटी को। इसको कहते हैं कि हमारी व्यू नहीं शो हो रहा। वो कह रहे बैकग्राउंड वो। हो सकता है उसकी वैल्यू आई थिंक वाइट हो जिसकी वजह से वो नीचे स्केल मेरे ख्याल से नज़र नहीं आ रहा। अभी पता लग जाएगा। आई थिंक वाइट ही है। यहाँ पे इसका कलर कौन सा है जी। नहीं कलर तो हमारे पास दूसरे हैं। हाँ वो देखे ना नीचे लाइन वाइट थी, तब नहीं शो हो रहा था। नजर आया स्केल आपको? मैं एक मिनट दिखाता हूँ। किधर गई डिवाइस? ये देखें स्केल नजर आया है? वो जी जी। पीछे हमारे पास वो बैकग्राउंड वाइट था जिसकी वजह से वो नीचे स्केल नजर नहीं आ रहे थे। सही हो। इसकी लाइन को मैं वाइट से करते हैं नेवी ब्लू, तो उसके कॉमन जो लिए। है पड़ा हमारे पास कलर। हाँ एक मिनट इसका कलर यहाँ पे Ctrl+F किया। अब देखें, अब मुझे चीज़ पता थी ना, अब मुझे चीज़ पता थी, मैंने वहां से सिर्फ कॉमन एक चीज़ उठाई। अगर आप देखो तो उसने देखें कितनी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो मैंने जस्ट सिंपल जो मुझे था तो मैंने वहां से ये चीज़ उठाई है। तो यहाँ पे वाइट की जगह हम करते हैं जी कॉमन। लेकिन ये कलर डार्ट उसमें नहीं है, वो हमारे अपनी एंड्रॉयड के R.कलर डॉट कॉमन वाला है। ठीक है। अब अगर मैं बैकग्राउंड नहीं भी देता तो मेरा अब वो रन हो जाएगा।
अब मेरे पास यहाँ पे स्केल आ जाएगा। मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, वो स्केल आ गया, नजर आया। जी आगे। ठीक है, अच्छा। अब अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। बस हमारा स्केल वाला काम हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं तो डिज़ाइन में अगर आप देखो तो डिज़ाइन में लाएगी हमारे पास यहाँ पे ये है ना। सही है। डिज़ाइन में हमारे पास यहाँ पे ये कलर है। तो लाइक किधर है? तो हम इसको क्या करेंगे, हमें ये वाली चीज़ इधर चाहिए, हमें यहाँ पे करेंगे जी हॉरिजॉन्टल बायस जो है वो हम करते हैं 0.0, नहीं 0.99। ठीक है। और हमारे पास यहाँ इससे नीचे है, तो हमें इसकी जो आईडी है, इसकी आईडी क्या है जी, यूनिट लेआउट। तो हमें इसको यूनिट लेआउट के नीचे अटैच करना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम करेंगे हम इसके यूनिट लेआउट के। ठीक हो गया, यूनिट लेआउट का आ गया। अच्छा, अब देखो आप, ये यूनिट लेआउट के तो आ गया है, लेकिन जिसने पूरी की पूरी जगह कवर की हुई है, उसी को कम करने के लिए आपने इसकी जो हाइट होगी वो आप 0 DP दोगे। तो वो देखो। ठीक है, ठीक हो गया। सेट हो गया ना। अच्छा, अब आप देखोगे तो ये यहाँ से स्केल नीचे तक है, लेकिन हमारे पास अगर आप यूआई में देखो तो स्केल नीचे तक तो नहीं है, नेक्स्ट के ऊपर ऊपर तक है। तो हम इसका जो बॉटम है, बॉटम इसका बॉटम जो है वो बटन के टॉप के साथ अटैच कर देंगे, और इसका नाम क्या है जी, नेक्स्ट BTN। तो आप ये देखो, इसको व्यू पे कर दो, ये आ गया। व्यू। ठीक है, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा लाइक बॉटम से मार्जिन दे देते हैं ताकि हमें नेक्स्ट, बल्कि नेक्स्ट, हाँ बॉटम से मार्जिन दे ही देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट टोटल STP देते हैं। ये, और हम नेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 65 की जगह हम करते हैं जी 68। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे, अब आप एक चीज़ देखो तो ये थोड़ा सा लाइक हमारे पास वो आएगा, तो हम इसको इसकी वेट जो है वो हम कर लेते हैं 80। इतनी वेट इसकी काफ़ी है। अब हम इतनी आउटपुट रन करके चेक करते हैं कि अब हमारा स्केल कैसा दिख रहा है। अब देखो हमारा स्केल अब खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ठीक है, इसकी लाइनों का कलर है ना, वो कॉमन कलर हो जाए ना, फिट हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, सिर्फ आप वेट करो। इतनी चीज़ आपको समझ आई है। ये अब इसके इसके चेंज होने से हम जो है यहाँ पे वैल्यूज़ को भी चेंज करेंगे, लेकिन आपको देखो स्केल पहले वाले में और अब वाले में स्केल में फ़र्क आया। अच्छा, अब आप अगर एक चीज़ देखो तो हमारे पास यहाँ पे यूआई में इसने पीछे लाइक ये वाइट वाला ये भी दिया हुआ है। ठीक है, सही वाइट है। वाली चीज़ है ना, तो हम वो वाली चीज़ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास क्या आउटपुट आती है। हम इसका बैकग्राउंड पीछे दे देते हैं। हम इसका बैकग्राउंड पीछे क्या देंगे, जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बैकग्राउंड का क्या नाम था, इस बैकग्राउंड का क्या नाम है, कॉमन हाइट BG। तो हम इसको दे सकते हैं जी कॉमन हाइट BG। तो इसका बैकग्राउंड अब देखो ठीक हो गया। यस। लेकिन ये यहाँ से इसके साथ अटैच है, तो हम इसको 9 की जगह हम इसको कर लेते हैं जी 6, ताकि थोड़ा सा ये हो जाए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा। अब हम इसको थोड़ा सा और वो करते हैं, क्योंकि ये तो मतलब इतना चौड़ा है तो ये थोड़ा सा बुरा लग रहा है। हम इसको 60 कर देते हैं।
लाइक 60 इनफ होगा इतना। ठीक है। अच्छा, अब हम रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी क्या सीन है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस यहाँ से और यहाँ से देखो उसने कितना दिया हुआ है। तो हम भी इस हिसाब से इसकी ये फिक्स रख लेते हैं, नहीं तो हम मार्जिन दे देते हैं हाइट को, क्योंकि हमें यहाँ पे फिर फिक्स रखना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी क्या आउटपुट आती है। ये देखो। ठीक है। सही है। तो मेरे ख्याल से इतनी हाइट इनफ है कि नहीं, छोटे करेंगी बुरी लगे, क्या कहते हैं। सही है। विड्थ अब भी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी विड्थ को हम 50 करते हैं। ठीक है। और हाइट को अगर हम छोटा कर दें, तो हाइट को हम मार्जिन मार्जिन नहीं देते, छोड़ो। हम यहाँ पे जो इसकी डिज़ाइन में इसकी हाइट कितनी दी हुई है, डिज़ाइन में इसकी हाइट है हमारे पास 349। अगर हम 349 देंगे तो हमारे पास कितनी बनेगी ये। 349 तो बहुत छोटी बन जाती है। चलो, मार्जिन हम बॉटम नहीं देते, हम मार्जिन बॉटम हटा देते हैं। ठीक है। अब हम इसका लाइक इधर से कितना है, इधर से स्पेसिंग हम थोड़ी सी और इसको इधर कर देते हैं। स्पेसिंग हम थोड़ी सी और इधर कर देते हैं, 9 की जगह हम कर देते हैं 3। इतनी स्पेसिंग इनफ है। अब अब आप देखो, हमें बार बार रन करना पड़ रहा है, बार बार वो स्प्लैश पे क्लिक करके आगे आगे जाना पड़ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपने टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हम अपना लॉन्चर चेंज कर देते हैं। ठीक है। हमारा लॉन्चर स्प्लैश स्क्रीन है, हम अपने स्प्लैश स्क्रीन के लॉन्चर को कमेंट करके हमारा जो हाइट वाला लॉन्चर है ना, हम हाइट वाले लॉन्चर में डाल देते हैं, ताकि हमारी डायरेक्ट हाइट वाली ही रन हो। और इसको हम कर देंगे ट्रू। ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो हमारी डायरेक्ट हाइट वाली ही चलेगी। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई थी, भूली तो नहीं है। नहीं सर, इंटेंट ठीक पे है। काम कर रहे थे, सीखे था। हाँ। अब आप देखें तो अब हमारे पास ये आ जाएगी, ये देखें। ठीक हो गया, अब कुछ अच्छी लग रही है। जी सर। ठीक है। अब लाइक थोड़ा सा कुछ अच्छा है। ये देखें। अच्छा, अब इसका कलर चेंज तो मैंने किया है, इसका कलर चेंज तो होना चाहिए। वाइट यहाँ पे और कौन कौन सा यूज हो रहा है, कंट्रोल प्लस एफ डब्ल्यू, एच आई टी, वाइट। वाइट तो कहीं भी नहीं यूज हो रहा। ये यहाँ पे कह रहा ब्लैक। है कि ये यहाँ पे, अच्छा वो कह रहे हैं आप इस तरह नहीं यूज़ कर सकते। वो कहते हैं आप यहाँ पे यूज़ करो गेट रिसोर्सेज आर डॉट लाइक दिस। अब आप देखो, अब ये हमारे पास काम करेगा। हम यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हमें बार बार रन करनी पड़ रही है चीज़ ना। ये अब भी नहीं चेंज हुआ। हाँ, ग्रीन आया ना, आपने कॉमन कलर नहीं सेट किया ना जब आपने गेट क्लास की थी। नहीं, ग्रीन है। ग्रीन सॉरी ही आ गया सॉरी बड़ा। सॉरी 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 सॉरी, मैं समझा कहीं वो कॉमन कलर यूज़ हुआ हुआ है। मैंने देखा ही नहीं ग्रीन कलर है। अच्छा, जो आपका ये तो मेरे ख्याल से रूरल का हमने कलर चेंज किया हुआ है। ये रूरल पीछे लिखा हुआ है। हाँ, ये देखें, अब ये रूरल का कलर चेंज हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये देखें, ये रूलर का कलर है। अगर हम रूलर को थोड़ा सा अगर ये टैक्स है, ये स्ट्रोक है, रूलर का स्ट्रोक 0 है, हम 1 कर देते हैं। तो ये आपकी कस्टम क्लास क्लास है, आप इसको चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है।
अब आप देखो तो इसका स्ट्रोक थोड़ा सा आगे है। ठीक है। फिर आपका ये ग्रीन वाला कलर है, ये आपका टेक्स्ट पेंट वाला कलर है, ये गोल्डन पेंट वाला कलर है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखो तो मुझे बार बार एक चीज़ रन करनी पड़ रही है, तो मैं चैट जीपीटी को कहता हूँ कि भाई आप मुझे जो है, स्क्रीन मेरी किधर गई, ये, इसको मैं कहता हूँ कि भाई मेरा स्केल इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। ये कुछ और कहानी करने लग गया है। चलो इसको छोड़ दो, ये कुछ और स्टोरी करने लग गया है। ठीक है, आपको स्केल की समझ आई है? अब हमारा ये स्केल आ रहा है। सही है। इसके ऊपर हम कैसे फंक्शनैलिटी लगाएंगे इसको? बताता हूँ आपको। टच करके ड्रैग ड्रॉप की, स्विप करने की। बताता हूँ, सारी चीज़ सिखाऊंगा, आधे में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। हमारी यूआई तो कंप्लीट हो गई है ना। ठीक है, हमारी यूआई कंप्लीट हो गई है, यूआई वाला काम हमारा खत्म। अब हम आ जाते हैं इसकी इधर, इधर आ जाते हैं बैक। ठीक है। अच्छा, इसकी सबसे पहले हमने बाइंडिंग करनी है, वो मैंने आपको सिखाई हुई है कि प्राइवेट लेड वार एक्टिविटी हाइड्स स्क्रीन बाइंडिंग। ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको करना है जी, बाइंडिंग इनिशलाइज करनी है लाइक दिस। और यहाँ पे हमने करना है जी बाइंडिंग बाइंडिंग डॉट रूट। डॉट रूट। ठीक है। और यहाँ पे हमने नीचे बाइंडिंग डॉट अप्लाई करना है, ताकि हमें बार बार बाइंडिंग लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अब आप देखो तो हमारे पास, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इनको भी हटाओ। अब आप देखो तो हमारे पास लाइक ये है। ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसका क्या नाम है, इसकी आईडी हमने नहीं दी हुई, तो हम इसकी एक आईडी देते हैं। इसका नाम आएगा जी CM, और इसका नाम आएगा id.ft। अब आप मुझे बताओ, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए, ये वाला कि ये वाला? बाय डिफॉल्ट सीएम सेलेक्ट होगा ना। जो भी हो, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हो, लाइक अगर आप ये वाला करना चाहते हो तो फिर आपको इसका बैकग्राउंड उठा के, इसको बैकग्राउंड उठा के इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है। ये क्या, हाँ, अगर आप यहाँ पे ये नहीं करना चाहते, ठीक है, हम इस तरह नहीं करते, हमें थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें, हमें इधर आ जाते हैं। ठीक है। हम एक बना देते हैं जी फंक्शन, यहाँ पे नहीं बनेगा, यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन प्राइवेट नाम का, प्राइवेट फन चेंज। यूनिट। अच्छा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी बाइंडिंग डॉट अप्लाई। अब हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या कहते हो, हमारे पास क्या होना चाहिए, CM होना चाहिए ना, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे, एफटी कर लें। चलो FT ही चलेगा। अब FT है ना, FT है, नहीं पहले CM है, CM डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट। ठीक है। जब CM पे क्लिक करे या जब FT पे क्लिक करे। ठीक हो गया। हमें यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाना चाहिए, ये वाला इधर ही रहे। ठीक है। हम यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे करेंगे चेंज यूनिट PG। ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, तो मैं यहाँ पे करता हूँ जी CM व्यू और FT व्यू। ठीक है, सही हो गया। ये पैरामीटराइज फंक्शन है, इसका तो पता है ना, मैंने इससे कहीं सीखा जी हुआ है सर। पीछे। ठीक है। जी जी। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ जब CM पे मैं क्लिक करूँ, डॉट सेट ऑन बैकग्राउंड, ठीक है, रिसोर्सेज। तो जब मैं CM पे क्लिक करूँ तो इसका एक फंक्शन होता है जी, लाइक CM का डॉट सेट बैकग्राउंड रिसोर्सेज होता है। इसको थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, ताकि आपको सेट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कलर करेंगे तो कलर वाला सिलेक्ट करेंगे, हमने रिसोर्सेज करनी, हमने कलर नहीं करना। ठीक है, फिर मैं करूँगा R डॉट ड्राइबल में जाओ, डॉट, और इसका कलर हमने हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था जी, FTCM फेल वाला। ठीक है, ये फिल वाला कर दो। और जो आपका FT है, ठीक है, जो आपका FT है, FT का कलर आप कर दो वाइट। FTM कलर नहीं, लाइक आपको उसका बैकग्राउंड आप कर दो एफ टी एक मिनट सर, सी एम होल्ड करें। यार अपना। हेलो। जी सर, कंटिन्यू करें। ठीक। अच्छा, अब ये इतनी आपको समझ आई है कि हम जो है वो चेंज करेंगे, लाइक। बैकग्राउंड रिपोर्ट चेंज करेंगे। हाँ, अच्छा। अब अब आपको पता है कि हमारे पास UI में यहाँ पे जिसके पीछे वाइट है, लाइक जिसके पीछे ब्लू है उसका कलर वाइट है, और जिसके पीछे वाइट है तो उसके पीछे दूसरा कलर है। तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, हम उस चीज़ को के लिए हम उसको करेंगे, अगर CM है तो CM का ज़ाहिर है टेक्स्ट का कलर भी हमारे पास चेंज करेंगे।
टेक्स्ट का कलर जब आप उसका ब्लू करोगे तो उसका वाइट हो जाएगा। और जब आपके पास, वाइट होगा तो ब्लू करना पड़ेगा। हाँ, अब हम इस सेट नहीं करते, हम यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे। और टेक्स्ट का कलर हम करेंगे, नहीं सॉरी, टेक्स्ट यहाँ पे ये व्यू है ना, तो अब ये नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि सीएम हमारे पास व्यू है। सीएम हमारे पास यहाँ पे क्या है? व्यू टेक्स्ट है। व्यू है। तो अब हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट व्यू करेंगे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है टेक्स्ट की। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे सीएम करेंगे डॉट टेक्स्ट और करेंगे कलर। ठीक है। और हम यहाँ पे करेंगे आर, ये। अब ये क्या कह रहा है? कलर करेंगे ना सिर्फ। सी कलर, एम हाँ, का। नहीं नहीं, कलर करेंगे इक्वल टू रिसोर्सेज डॉट, ये लाइक दिस, ये क्या है? सेट टेक्स्ट कलर। ठीक है। अच्छा, और हमने करना है वाइट। और जब वाइट वाला लाइक एफ टी वाला होगा, एफ टी वाला होगा तो उस टाइम हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, लाइट कलर नहीं होगा। हाँ, लाइट आ जाएगा। ये आपका ब्लैक है। ये ब्लैक लाइट ही है ना, लाइट कलर है। अच्छा, ये जब हम अप्लाई करेंगे, अब अब मैं अप्लाई करता हूँ लाइक इधर। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ चेंज। अब यहाँ पे मैंने सीएम दे दिए और यहाँ पे मैंने एफटी दे दिए। ठीक है। और अब सेम एज इट मैं इधर अप्लाई करता हूँ, तो इधर वाला क्या काम करेगा? इधर वाला ये काम करेगा, मैं यहाँ पे एफ टी करूँगा और यहाँ पे करूँगा सी एम। क्यों? क्योंकि देखो, जो वैल्यू आप यहाँ पे भेजोगे सेम वही वाली चीज़ उनके ऊपर अप्लाई होगी। तो आप इनको कोई भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जी भी दे सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे आप वट एवर जो भी है। ठीक है, ये तो अभी को मैंने समझाने के लिए चीज़ दी है कहाँ गई है। लेकिन जो चीज़ आप इधर से भेजोगे वो वाली चीज़ वैल्यू कर मैटर करेगी। आप यहाँ पे सी एम मैटर करोगे तो सी एम पे जब आप क्लिक करेगा तो सी एम चेंज होगा, एफ पी पे करोगे तो एफ पी आएगा। मैं आपको यहाँ पे रन करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ हमारे पास क्या आएगा। इसके अंदर सर हम ये भी देख सकते हैं कि उसकी ऑलरेडी कौन सी प्रॉपर्टी सेट है यार, ये कौन सा बैकग्राउंड सेट है, कौन सा कलर सेट है वन टाइम पे इधर क्लास में। आई थिंक होता है, मेरे ख्याल से होता है, मैंने चेक नहीं किया लेकिन होता है। गेट, आई थिंक गेट कलर का इसका एक एट्रीब्यूट होता है। अब आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सी एफ टी है ना। अब आप देखना, मैं यहाँ पे सी एम पे क्लिक करूँगा। ये चेक करें, ठीक हो गया। सी एम आ गई है, एफ टी आ गई है। ये देखें। ठीक है। ठीक है। सिंगल कोट से देखो, हमने कोई इतनी खिचड़ी नहीं बनाई, ना ही कुछ किया। हमने जैसे देखिए, फंक्शन बनाने का जो हमने फंक्शन सीखा था, फंक्शन बनाने का हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है कि एक की कलर करके। फिर हमने पैरामीटराइज फंक्शन भी पढ़े थे कि पैरामीटराइज फंक्शन का भी आप किस तरह कर सकते हो। तो हमने ये पैरामीटराइज दिए और यहाँ पे हमने उसको आर्गूमेंट दे दिए कि हाँ भाई, इस जगह पे जाओ ये वाली काम करो और ये जगह पे जाओ तो ये वाला काम करो। तो ये आपके पास आर्गूमेंट फंक्शन भी लाइक आ जाता है। अब सेम एज इट इन्हीं चीज़ों पे आप यहीं पे इसका यूनिट भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब इसका यूनिट किस तरह चेंज होगा? अब लाइक अब यहाँ पे सी एम है, तो अब इस एफ टी का नाम क्या है? इस एफ टी का नाम है हमारे पास यूनिट है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इधर आ जाता हूँ इधर, तो इसी फंक्शन में हमारे पास हो सकता है, हम इस फंक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। हम यहीं पे लाइक एक और वेरिएबल बना देते हैं जिसका हम करते हैं यूनिट। और यूनिट हमारे पास क्या है? टेक्स्ट व्यू है। तो जिस यूनिट पे क्लिक करेंगे उसी को जाके सेट कर देंगे वही यूनिट। हाँ, अब यहाँ पे अगर मैं यूनिट को करता हूँ, यूनिट डॉट टेक्स्ट करता हूँ। और
बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एफ टी है ना, तो हम अगर सी एम पे जाएंगे तो हम यहाँ पे सी एम करेंगे। और सॉरी 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 सॉरी, हमें यहाँ पे स्ट्रिंग देना। नहीं नहीं, स्ट्रिंग नहीं है, एक मिनट। हमें यहाँ पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे करना पड़ेगा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग करेंगे तो हम यहाँ पे हाँ, यूनिट टेक्स्ट व्यू ही आएगा, स्ट्रिंग नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट सबर, मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। अब अगर हम यहाँ पे सी एम करेंगे, सी एम डॉट सेट टेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा, गेट टेक्स्ट करेंगे तो ये आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे यूनिट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे यूनिट करना पड़ेगा। सॉरी, ये वाला यूनिट नहीं, ये वाला यूनिट। हमें यहाँ पे यूनिट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि देखें, हम यहाँ पे वैल्यू भेज रहे हैं। अब मैं यहाँ से सी एम पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो यूनिट यहाँ पे आएगा वही चीज़ आएगी, और यहाँ पे मैं एफ टी वाले के साथ एफ टी भेजूँगा तो ये चीज़ तो आ जाएगी, और यहीं पे ये सेट भी हो जाएगा। अब मुझे सी एम में नहीं सेट करना, मेरे पास यहाँ पे एक और यूनिट टेक्स्ट भी होना चाहिए। ये बहुत लंबी खिचड़ा बनता जा रहा है, इसको कैंसिल करो। हम जो सिंपल काम करें, ये फंक्शन में के अंदर घुसाने वाला काम है। मैं अब यहीं पे आपको थोड़ा सा शॉर्टेस्ट वे में करवा काम करके देता हूँ। यहीं पे हमारे पास कौन सा था वो, उसका नाम क्या है? यूनिट है। यूनिट है। यूनिट यूनिट है, यूनिट डॉट सेट टेक्स्ट करता हूँ, सी एम कर देता हूँ। ठीक है, सेट टेक्स्ट की जगह हम यहीं पे इसको रैप करके हम सिंपल टेक्स्ट करते हैं। ये सी एम आ गया, और यहीं पे हमारे पास एफ टी आ गया। इतना लंबा हम फंक्शन में काम किए जा रहे हैं, जो सिंपल हमारे पास ये एक लाइन में काम हो जाएगा। इसका हम एक और भी तो फंक्शन बना सकते थे, यूनिट सेट का। बन सकता है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, सी एम पे क्लिक करूँगा, अब ये सी क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो छोटी है, तब वो सी आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, इसका साइज काफ़ी बड़ा है, हम इसको करते हैं जी 30, तो 30 इनफ है। अब हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको मैं सिंगल लाइन कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये अगर बड़ा भी आए तो वो सिंगल लाइन में आ जाए। क्लास बहुत बड़ी क्लास होगी। अच्छा, अब देखें ये एफ टी है, मैं सी एम पे क्लिक करूँगा। सॉरी, इधर है सी एम, ये एफ टी है, मैं इधर सी एम पे क्लिक करूँगा, ये देखें सी एम आ गया। एफ पी पे क्लिक करूँगा, आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप देखो तो ये काफ़ी नीचे आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसकी जो वर्टिकल है, वर्टिकल हम इसको 9 की जगह 5 करते हैं, या 9 करें। ये नहीं मूव होना था। मैं यहाँ पे ग्रेविटी बॉटम हटा देता हूँ। ठीक है, बॉटम लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं अब ज़रा सा रन करता हूँ क्योंकि मैंने 9 किया है। ये स्टार्ट, सेंटर, बॉटम तीनों एक साथ अप्लाई हो जाएंगे। हाँ, हो जाते हैं, ये देखें। ठीक है, तो थोड़ा ये नीचे अब जा भी रहा ये अब भी नीचे जा रहा है। नहीं, नीचे नहीं जा रहा, वो हमें इस तरह का फील हो रहा है, लेकिन ये अपनी जगह पे ही है। क्योंकि अगर आप इसके इसकी इसकी अलाइनमेंट चेक करो ना,
इसकी बॉटम उसकी बॉटम के साथ अटैच है। मैं आपको यहाँ पे हमारे पास एक वो ऑप्शन होती है। ऑप्शन यहाँ पे थंब वाली ऑप्शन नहीं है, ये देखो। ये हमें इस तरह फील हो रहा है, लेकिन ये है बराबर है। लेकिन ये मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा। ये इधर चला गया है, ये टॉप पे चला गया है, और तो इसको भाई आपने 0 0 रखा हुआ। नहीं, ये भी 0 0 की है ना। पहले मैंने दूसरी रखी हुई थी, ये अफेक्ट नहीं कर रही थी। अब ये इसने अफेक्ट किया है 5, और मैं कर देता हूँ 7। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। हाइब्रिड जो है ना टेक्नोलॉजी उसका एक कमाल है बड़ा। जैसे ही हम सेव करते हैं फौरन से रिफ्रेश कर देता है। हाँ, वो इसमें भी जेटपैक कंपोज में भी सेम यही चीज़ है, आपके पास प्रीव्यू दिखाता रहता है। ये आ गया FT। और आपको मैं यहीं पे बताऊँ तो ये देखें, ठीक हो गया। हाँ अब सही लग रहा है बढ़िया से। अब कल हम देखेंगे, क्योंकि आज काफ़ी तकरीबन 1.5 घंटा होने वाला है। तो कल हम इसकी देखेंगे कि आया इनके हिसाब से यहाँ पे किस तरह चेंजेस होगी, या इसके हिसाब से यहाँ पे किस तरह चेंजेस होगी। फिर हम आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वाली स्क्रीन। अब नेक्स्ट वाली स्क्रीन का क्या होगा, अब यहाँ पे तो सिर्फ हमें एक ही बार मेहनत करनी पड़ी है ना। अब नेक्स्ट वाली स्क्रीन में हम सेम एज इट यही कॉपी पेस्ट करेंगे। हमारे पास जैसे यहाँ पे हम यूनिट चेंज करेंगे, लाइक जिस तरह ये है, हमें ये वाला काम दोबारा नहीं करना पड़ेगा। हमें यूनिट चेंज करने हैं, और हमने यहाँ पे इसको वर्टिकल लगाया, इधर नीचे हॉरिजॉन्टल लगाएंगे। फ्लो बनता लेकिन जाएगा ना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन ना मुझे काम। नहीं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि लाइक आपका ये वाला वर्टिकल है कि दो हॉरिजॉन्टल लेंगे। हमें ये सारे के सारे वर्टिकल रखने पड़ेंगे, नहीं तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये यूआई का थोड़ा सा बैड लाइक वो जाता है कि आप इस तरह की चीज़ करो कि नहीं। हॉरिजॉन्टल रख लेंगे। हाँ, क्योंकि बुरा बस लग रहा है ना। और लेकिन चीजें ठीक हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ठीक है। वजह बताता हूँ है, क्यों। चीजें ठीक। क्योंकि कल को मैंने अगर इधर ऐड लगाना है और ये हॉरिजॉन्टल लगाऊंगा, तो ये काफ़ी सारी चीज़ लाइक आपकी बुरी लगेगी। हम यहाँ पे भी ऐड लगा सकते हैं, और यहाँ पे भी ऐड लगा सकते हैं, तो ये दोनों आपस में लाइक कंप्रेस हो जाएंगी। हमें इतनी जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जगह कवर अप हो जाएगी। जब आप इसको हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये बहुत बड़ी है, बुरी चीज़ लगेगी। जब आप ये ऐड घुसाओगे, ये तो अभी तो ऐड नहीं लगा हुआ है। जब आप ऐड को जाओगे तब आपको पता लग जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लगाएंगे ना फिर हमें यूनिट्स और ये जो नीचे बता रहे हैं इतने यूनिट हो गए हैं उनके दरमियान स्पेस कम करनी पड़ेगी ना फिर ये जो हॉरिजॉन्टल होगा इसको भी वो साथ में तभी मैंने आपको कहा है ना, वो बुरी लगेगी। ये देख लें, ये आपके सामने ये बनी हुई तो है, लेकिन ये बुरी हाँ लग रही है। अब क्योंकि ये अभी तो ऐड नहीं है, जब यहाँ पे आपके लाइक ऐड आ जाएगा तो ये समझ लो कि ये आप ऊपर आ गया, क्योंकि इतना तो ऐड होता नहीं है। हाँ, ये जो छोटा बैनर ऐड होता है ना, बैनर वो आपका इतना आ जाता है। लेकिन अब जब नेटिव ऐड लगाते हो तो नेटिव ऐड आपका मैक्सिमम इतना होता है। तो जब नहीं ये यूनिट को भी नेटिव ऊपर ले जाएंगे फिर ये हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है इसको भी ऊपर हाँ, ले जाएंगे फिर ये जाके बड़ा ये बड़ी वो बुरी चीज़ बन जाएगी। तो ये अभी लाइक देखने में भी चीज़ अच्छी लग रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये देखें, ये अच्छी लग रही है। ठीक है, सही बताएं है। कोई क्वेश्चन वगैरह। और वो जो बिल्ड के दो ऑप्शन आ रहे होते हैं हमारे पास एक आ रहा होता है ऐप बिल्ड एक आ रहा होता है प्रोजेक्ट बिल्ड। ये वाला, हाँ ये वाला। ये जो आपका ऐप वाला बिल्ड है, इस ऐप वाले बिल्ड में आपका पैकेज नेम होता है, आपका कंपाइल और मिनिमम एसटीके होता है। मतलब आपका कितनी टारगेट वर्जन पे आपकी ये चीज़ चलेगी, और आपका पैकेजेस वगैरह, और आपने जो बिल्ड निकालनी होती है, ठीक है, रिलीज या डिबग वगैरह निकालनी, वो चीज़ें इसमें, और आपकी इसमें डिपेंडेंसीज वगैरह आती हैं। ठीक है। जो आपका प्रोजेक्ट वाला होता है, प्रोजेक्ट वाले में आपकी एज कोई चीज़ नहीं आती, जस्ट सिर्फ आपका यहाँ पे लिंक वो होता है कि हाँ भाई ये आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी लाइब्रेरी है, बस। और इसमें कुछ भी नहीं होता, सही है। सिर्फ ये फ़र्क है, तो और कुछ भी नहीं है। तो इसको ये जो हम यूज करते हैं ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी जी, जो ग्रेविटी होती है वो चाइल्ड पे अप्लाई होती है या जो लेआउट ग्रेविटी होती है वो चाइल्ड पे अप्लाई होती जो ग्रेविटी जो लेआउट ग्रेविटी होती है ना, वो चाइल्ड पे अप्लाई होती है, अगर आप पेरेंट पे अप्लाई कर रहे हैं। है। सही है। इसको इसके गेटअप पे अंदर पुश कर बाइस दें। भी आ रहा होता है और फ्लो वर्टी बाइस भी आ रहा होता है पोस्ट्रेट बाइस आ रहा होता है।
फ्लो बाइज आर होता है। दोबारा रिपीट करें, मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। जब हम बाइज नहीं दे रहे होते कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर, उसके अंदर आ रहा होता है कि एक तो आ रहा होता है कॉन्स्टेंट बाइज आर होता है, दूसरा आ रहा होता है फ्लो बाइज। नहीं, मुझे नहीं आइडिया, मैंने यूज़ नहीं आपका किया, आइडिया नहीं। मैंने आइडिया नहीं यूज़ नहीं किया, आप मेरे ख्याल से इसका कह रहे होंगे, लो बाइस, ये वाली। फ्लो नहीं यूज़, वर्टिकल, हाँ। नहीं यूज़ किया। ठीक है। यूज़ नहीं किया, आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आइडिया, क्योंकि कभी ओके सर। यूज़ में ही नहीं किए। ठीक हो गया सर। ठीक, चलो। इसकी अभी आपको इसकी चीज़ किस तरह, मैं अब इसको अपलोड करूँ? आप क्योंकि ज़रा क्लास तो आपको फिर लेनी पड़ेगी जैसे। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ कि हमारी जो है वो सेकंड, हाइट हाइट वाली स्क्रीन। सेकंड है। हाइट स्क्रीन यूआई विड्थ। प्लस बैकएंड, स्मॉल बैकएंड, स्मॉल बैकएंड प्लस रूलर कहते हैं इसको, रूलर इम्प्लीमेंट, एम पी एल इम्प्लीमेंट इन यूआई। ठीक है, मैं इसको कमेंट ठीक। कर देता हूँ, ये सीधी सीधी आपके पास वहाँ पे पहुँच जाएगी। आई थिंक अन रिसोर्सेज फाइल भी, हाँ अन रिसोर्सेज फाइल भी हमें करनी पड़ेंगी, उनको भी कमेंट करता हूँ। कमिट एंड पुश। नहीं, कमेंट करता तो कमेंट एंड पोस्ट वाले में थोड़ा सा कभी कभार पंगा कर जाता है। वो वार्निंग जो आ रही है